channel Ish Life. I'm a first year student at Kazan State Medical University, and today we are going to talk about a really interesting topic. जब मैं यहाँ पे आने वाली थी तो मेरे दिमाग में यही सवाल चलता था कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ फर्स्ट ईयर में। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में मैंने क्या क्या पढ़ा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं विच इज़ रशियन लैंग्वेज। यू नो द कम्युनिकेशन इज़ द की। और यहाँ पे आपको बातचीत करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपको ग्रोसरीज लेनी है, आपको टीचर्स या फिर मैम से इंटरेक्ट करना है। इवन तो उनको इंग्लिश परफेक्टली आती है बट रशियन बिकॉज दीज पीपल आर कनेक्टेड टू, जैसे हम हमारी हिंदी से जितना प्यार करते हैं वैसे ये अपनी रशियन लैंग्वेज से प्यार करते हैं। सो दे वॉन्ट अस टू कनेक्ट विद द रशियन लैंग्वेज। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो रशियन लैंग्वेज होता है। ये हमारा 4 साल तक के आपको रशियन पढ़नी पड़ेगी। और इसमें हमें हेल्पिंग वर्ड्स से हम शुरू करते हैं, जैसे द्रासविचे, स्पसीबा, पाजालस्ता, और फिर वो वर्ब्स यानी कि ग्लागोल तक के चला जाता है। दैट्स अ रियली good, enjoyable, mesmerizing journey of 4 years, which will connect you to this beautiful people around in Russia. So let's talk about our next subject, which is the Latin language. आपको फर्स्ट ईयर MBBS में you have to study about anatomy, and anatomy is really essential subject. और anat में जो सारे terms होते हैं वो हमें पढ़ने पड़ते हैं लैटिन में। तो हमें लैटिन लैंग्वेज पढ़ना इज़ रियली इसेंशियल, क्योंकि लैटिन से ही सारे जो वर्ड्स है, मतलब बॉडी के पार्ट्स है या फिर बोन्स है, और बोन्स के जो पार्ट्स है वो डिराइव होते हैं। तो दैट इज़ वाई लैटिन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 years का होता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ बायोलॉजी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने बायो का नाम लिया। यहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर में बायो पढ़ाया जाता है, जो कि बेसिक जैसे कि टॉपिक्स है हमारे सेल, ह्यूमन जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है ताकि हमें फ्यूचर में जो बाकी के टफ़ चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना हो। सो मूविंग ऑन टू द मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट, जो हर मेडिक को चाहता है कि मैं पढ़ूँ। जब भी आप MBBS का नाम लेते हो जो पहला नाम ऐसे आता है ना, विच इज़ एनाटमी। सो एनाटमी की हमारी 2 क्लासेस लगती है वीक में। वन इज़ द लेक्चर एंड अनदर वन इज़ प्रैक्टिकल। लेक्चर में हमें सारे बोन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड प्रैक्टिकल क्लासेस में वी फील दैट बोन एंड वट आर द प्रोसेसेस दैट पर्टिकुलर बोन हैज़। और उसके पहले हमें हर क्लास में वाइवा देना पड़ता है, विच मीन्स 10 मार्क्स का वाइवा होता है और वो कंपलसरी होता है, सो दैट टीचर आपको पता लगे कि आप पढ़ रहे हो या नहीं। और यहाँ पे वाइवाज आर रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एंड में सेमेस्टर में सम अप करते हैं। सो let's move on to our next subject. So let's talk about our next subject which is psychology. और ये मेरा personal favorite है, क्योंकि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में मैं खुद को और अच्छे से समझ पाती हूँ या जान पाती हूँ। लाइक पर्टिकुलरली मैम हमें कुछ टास्क प्रोवाइड करती है और उनके जो रिजल्ट्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम किस टाइप ऑफ पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। सो उस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इट्स रियली एसेंशियल सब्जेक्ट। और आपको फ्यूचर में यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, सो यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट and understand about the psychology of a patient. So that is why this is a really important subject. So let's talk about our next subject which is histology. Histology में हमें particularly जो सर है स्लाइड्स ला के देते हैं और हमें माइक्रोस्कोप में करना है कि वो कौन सी स्लाइड है, और फिर उस स्लाइड के बारे में हम घर पे जाके पढ़ते हैं, और फिर वो डायग्राम्स हमारी जो स्लाइड बुक होती है एक पर्टिकुलर स्केच बुक टाइप उसमें ड्रॉ करके रखते हैं। और फिर नेक्स्ट क्लास में सर फिर से उसे देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इट्स लाइक हर क्लास का रिविजन साइकिल चलता रहता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है जनरल केयर ऑफ जूनियर असिस्टेंट स्टाफ।
एज वेल एज जनरल केयर एंड सर्जरी। ये जो सब्जेक्ट्स है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज कैरिंग सब्जेक्ट्स है और ये ज़्यादातर इमरजेंसी में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इम्प्लाई करने को सिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल CPR कैसे देना है, ब्लड बाउंस कट जाते हैं या फिर बर्नआउट्स हो जाते हैं तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है इस मेटिकुलस कंडीशंस में। सो दैट what this particular subjects are about. They tell you how to be practical in life and an emergency situation. And I'll tell you guys, ये जो नॉलेज है आई गेस एक पर्टिकुलर ह्यूमन को भी आना चाहिए। मतलब अगर आप इंसान हो तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए आपको, डॉक्टर्स को ही नहीं ज़रूरी है। सो टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ द फंक्शनल एनाटमी। फंक्शनल एनाटमी और एनाटमी ये दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं। एनाटमी में आप पर्टिकुलरली डील करते हो बोन्स और उनके जॉइंट्स और उनके मूवमेंट्स से रिलेटेड, बट फंक्शनल एनाटमी में इट्स अबाउट द मसल्स बीइंग अटैच्ड टू द बोन एंड देयर मूवमेंट इन पर्टिकुलर। तो ये दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं और इसमें हमें प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है और डिफरेंट डिसीज़ेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है मैम के सामने और उसके बेसिस पे हमें फिर मार्क्स मिलता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली फन लविंग सब्जेक्ट एंड यू विल एन्जॉय इट इफ़ यू एन्जॉय एनाटमी। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर categories of subjects actually which is the extra subjects। ये हमारे मतलब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं बट ग्रेड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं तो पढ़ना पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले बात करें तो वो है हिस्ट्री ऑफ रशिया। हिस्ट्री ऑफ रशिया, हाँ, अगर कोई इंडिया में आता है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि उसे महात्मा गांधी, भगत सिंह इन सब के बारे में पता हो। तो दिस पीपल ऑल्सो वांट कि हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो इनके लीडर्स के बारे में। सो दैट इज़ वाई हमें ये सब्जेक्ट बताया जाता है। फिर द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इकोनॉमिक्स। दीज गाइज वांट अस टू बी good at economy, and fun fact, I topped my economy class with 95 marks and it was a really great experience। तो मुझे economy अच्छा लगा। फिर उसके बाद में the another one is the history of medicine। इस particular subject में you talk about एरिस्टोटल से शुरू करते हैं और फिर जो भी मतलब कब से क्या शुरू हुआ, मतलब मेडिसिन में एडवांसमेंट किस तरीके से आए। जैसे कि हमने यहाँ पे आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर की जब हम हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे थे। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स है लेकिन ये हमारे लाइफ में एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी वैल्यू छोड़ के जाते हैं। एंड देन द अनदर वन इज़, यहाँ पे ये जस्ट नए जो सब्जेक्ट्स आने वाला है यू विल बी लाइक कि यहाँ पे भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं क्या, वो है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स। हाँ गाइस, ये तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से आपको पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज़ ये चाहता है कि आपका बेसिक क्लियर रहे, आप ताकि आप MBBS की जो जर्नी है वो स्मूथली कर पाए। सो दैट इज़ वाई ये तीनों सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पीछा नहीं छोड़। एंड अनदर सब्जेक्ट इज़ IT। सो IT में हमें जनरली कंप्यूटर्स के साथ में डील करना पड़ता है एंड एक्चुअली हमें जो सारी पेशेंट हिस्ट्री है वो सारी रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वो हम कंप्यूटर में करते हैं। सो दे टेल अस हाउ वी कैन मेक this difficult task easily. So that's what happens in IT। So this was all the subject that we study as a first year MBBS student in Russia। और सेकेंड ईयर में नए सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो अगर आपको वो सब्जेक्ट्स जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो एज वेल एज लाइक एंड कमेंट। एंड इफ़ यू वांट टू चैट विद मी देन देर आर सम links put on in the description box, you can go over there and get connected with me। So that was it for today's video. Till then, bye bye, take care, bye। क्या तो कट नहीं, तो सब्जेक्ट्स देख है एंड सो मूविंग टू अ Moving on to हाँ 1, 2, 3. बेसिक क्या हो गया यार, यहाँ पे MBBS में क्या होगी ही सर आते हैं, हमें कुछ स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं
The next subject is in IT, which is Information in- technology. ITU. हाँ. 1, 2, 3. Cheerful or energetic? More passion, more energy. Come on. Come on. A, B, E, 1, 2, 3, go. So this is 1, 2, 3, rolling action. so. 1, 2, 3, rolling action. This was all the subject that we studied as of, and your one like will motivate me or will motivate. Moti, moti. Subscribe.